नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी पुरानी श्रृंखला सामान्य होम्योपैथिक उपचार के अंतर्गत डिजीजेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम देखेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस या आमाशयी आंत्रशोथ, दस्त एवं वमन। इसमें पर जो प्रथम अवस्था होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 एक के बाद दूसरी इपिकाक आधे आधे घंटे के अंतर से देने पर इसमें लाभ होती है। अगर इससे लाभ न हो तो वेरेट्रम एल्बम देते हैं। अगर शिशुओं में, बच्चों में मल पीला या हरा खट्टी गंध वाला बेचैनी रात्रि में बढ़े, दूध के बाद उल्टी होना, तो जलापा 6 मेडिसिन दे सकते हैं। पीला जलीय दुर्गंध युक्त मल एवं अवांग युक्त अत्यधिक प्यास, खाने एवं पीने से उल्टी होना, एक्रिंथिस मेडिसिन 30 पोटेंसी की आधे घंटे के अंतर पर दे सकते हैं। अगर कब्ज होता है तो कब्ज के साधारण मामलों में सल्फर 30 या 200 का खुराक प्रातःकाल और नक्स भूमिका 30 या 200 की खुराक रात्रि में सोते समय दिया जा सकता है 3 से 4 दिन तक। यदि इससे लाभ नहीं होता है तो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर 10 से 15 बूंद 8 घंटे के अंतर यानी 3 बार दे सकते हैं। अगर इससे भी लाभ न हो तो मर्क डल्सिस 1x 1 ग्रेन 4 घंटे के अंदर से दे सकते हैं। अगर कब्ज पुराना हो तो एलुमिना दवा दे सकते हैं। इससे भी लाभ नहीं हो तो एल्बम एसीटेट या एसीटेट एल्बम 3 2 ग्रेन 3 बार दे सकते हैं। अगर मल सख्त, शुष्क और अवांग युक्त हो तो टर्मिनेलिया 30 6 घंटे के अंदर से दे सकते हैं। मल द्वार में दूसरा जो बीमारी होती है वो है विदर या फीसर, जो अंदर से फट जाता है। कब्ज वाले करे मल के कारण ऐसा होता है, या पुरानी खांसी जिन्हें होती है। जब मल से पूर्व और पश्चात तेज दर्द हो, मल के साथ रक्त मिला हो, तो नाइट्रिक एसिड 30 3 घंटे के अंदर से देने पर लाभ होता है। यदि इससे लाभ नहीं हो तो रिटानिया 30 और सिलिसिया 6x, कलकेरिया फ्लोर 6x देने पर इसमें फ़ायदा होता है। बवासीर या पाइल्स, दर्द युक्त सूजी हुई बवासीर या भ्रंश युक्त यानी प्रोलैप्स्ड बवासीर किंतु रक्त न निकले, आमतौर पर से बहुत दर्द मानो मल द्वार लकड़ियों से भरा हो, गंभीर मामलों में पीठ में भी दर्द होता है, इसके लिए मेडिसिन एस्कुलस हिप है। एस्कुलस हिप 30 अगर दिन में 3 बार देते हैं 2 से 3 दिन के लिए तो इसमें लाभ मिलती है। बवासीर रक्त युक्त हो तो इसमें हेमामिलिस 30 3 से 5 घंटे के अंतर पर 2 से 3 दिन के लिए देते हैं। यदि रक्त औषधियों से कोई लाभ न हो तो सल्फर 30 एक खुराक प्रातःकाल और नक्स भूमिका 30 रात्रि में दिया जा सकता है। कालीम्यूर 6x, फेरमफॉस 6x, ये दोनों बायोकेमिक दवाइयाँ 4 टैबलेट 3 बार अगर हम देते हैं तो इसे फ़ायदा होता है। बवासीर घटाने के लिए कलकेरिया फ्लोर 6x 6 घंटे के अंदर से यानी कि प्रतिदिन 3 बार दिया जा सकता है 15 से 20 दिनों के लिए। फिस्चुला, जिसे हम बकंदर कहते हैं, अधिकतर रोगियों के लिए लाभकारी दवा जो है इसमें कलकेरिया फॉस और सिलिसिया
एक के बाद दूसरी 4 घंटे के अंदर से दे सकते हैं। फिस्चुला में स्टूल कल्चर कराते हैं तो वहाँ जो बैक्टीरिया आती है उस बैक्टीरिया के आधार पर उसके अनुसार हम नोसोड्स भी दे सकते हैं। रेक्टम में खुजली या कीड़े, ट्यूक्रियम 36 घंटे के अंदर से दे सकते हैं और दूसरा दवा है सीना 36 घंटे के अंदर से दे। पिन वर्म अगर है तो एम्बेलिया राइस मेडिसिन है जो 6 पोटेंसी 6 घंटे पर दे सकते हैं। भूख कम लगना, भोजन के प्रति अनिच्छा, शारीरिक वजन का गिरना, पेट में अमन नापन, क्यूप्रम ऑक्सीजलिस मेडिसिन 6 पोटेंसी 8 घंटे के अंदर से 3 से 5 दिन के लिए दे सकते हैं। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम अगर बच्चों में है तो फेरमफॉस, दस्त के साथ भ्रंश अगर है तो पोडोफाइलम, यदि पोडोफाइलम से लाभ न हो तो इग्नेशिया 36 घंटे पर 3 दिन के लिए पुनः 5 दिन बाद 1 महीने तक अगर रिपीट करते हैं तब इससे लाभ होता है। बड़ी आंत की जितनी बीमारियां हैं, चाहे वह हैजा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, कब्ज, फीसर, पाइल्स, फिस्चुला, प्रोलैप्स, इन सभी बीमारियों में सबसे पहले अब अगर देखते हैं कि एक होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है दाएं भाग में पेट के नीचे या तल पेट में, जिसे राइट इलियक फोसा कहते हैं, वहाँ पर दर्द होता है और अगर यह बार बार दर्द होता है प्रथमावस्था में बेलाडोना देते हैं और इसके कारण जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए दवा देते हैं या लैक्जेटिव देते हैं। इसके बाद भी अगर ये नहीं होता है तो अंत में आयरिस टेनेक्स एक दवा होती है, वो देने के बाद अगर दर्द नहीं कम हो रहा है तो इस अपेंडिक्स की केस को, रोगी को हम तुरंत सर्जन के पास रेफर कर सकते हैं। रेक्टम में देखा हमने प्रोलैप्स, फीसर, फिस्चुला, इन सबों के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को मेंटेन करना होता है। मेडिसिन में आपने देखा कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मेडिसिन दिया जा रहा है। मेडिसिन का प्रयोग बीमारी के स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। किसी किसी कंडीशन में 2 दिन में लाभ मिलता है, किसी में पुराना अगर है तो 2 महीने लग सकता है, लेकिन कोई भी मेडिसिन लगातार न दे करके 2 दिन के लिए देते हैं, फिर 8 दिन का गैप कर रखते हैं, फिर देते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट पार्ट जो है, इसमें हम खाना सुपाच्य खाएं, समय पर खाएं, सही मात्रा में खाएं और खाने में फाइबर का प्रयोग करें। मौसमी फल, सीजनल जो फ्रूट है उसका भी सेवन करें और लैट्रिन जो है, शौचालय के लिए शौच जो जाए हम समय पर जाए। ऐसा नहीं कि हमें 6 बजे मालूम हुआ तो मैं 8 बजे गया, इससे भी बीमारियां होती है। हो सके तो खांसी जो होती है उसे हम दूर रहें और कॉन्स्टिपेशन न रहे। और किसी भी प्रकार की अगर बीमारी होती है, पाचन संस्थान, लोअर या निम्न पाचन संस्थान का, तो उसमें स्टूल रूटीन कल्चर टेस्ट करा सकते हैं। उसके आधार पर हम मेडिसिन दे सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पेट अगर स्वस्थ है, पाचन संस्थान अगर सही है तो मनुष्य स्वस्थ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।